हरे कृष्णा, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? पिक कार्ड रीडिंग है एंड हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, ग्रीन एंड रेड। आपको इसमें से एक को चुनना है एंड हम लेने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट जो कि हैं ब्लू रिलेशनशिप डेक एंड टैरो। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, रेड को रखते हैं साइड में, पहले लेते हैं ग्रीन। मैं रखता हूँ यहाँ पे ग्रीन सो दैट इट इज़ अवेलेबल एंड विजिबल टू यू। तो लेते हैं यहाँ से कार्ड एंड करते हैं शफल। 6 कार्ड लेते हैं। ठीक है, चार, 5, 6। ठीक है, 6 कार्ड आ गए एंड अब टैरो से भी चुनते हैं 6 कार्ड। चलो 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 एंड फाइनली 6। ठीक है, तो क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? ग्रीन हमने चुन लिया है। ग्रीन के लिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ये पर्सन जो है पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मे भी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं एंड उसमें काफ़ी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी बात छोटी सी होती है लेकिन दिल पे लग जाती है। ओके, आज ही मेरे कज़िन ने मुझसे बात की, मतलब मेरी सिस्टर से बात की एंड उसने बताया कि जो मेरा पहला व्हाट्सअप नंबर था वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो मैसेज कर रही थी। हमें लगा कि वो हमसे बात नहीं करना चाहती। फाइनली आज उसने दूसरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज किया, तब हमारी उससे बातचीत हो पाई। तो चीज़ बहुत छोटी होती है लेकिन लगती है बहुत बड़ी। तो कहीं ना कहीं पे अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं, बातें वैसे नहीं हो रही हैं, शायद नंबर बिज़ी आ रहा है, बंद आ रहा है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर फ़ोन बंद पड़ चुका है, तो कोई ना कोई ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड हमें लगता है कि बात बहुत बढ़ गई है। ऐसा शायद ही कभी होता है, लेकिन अगर हम इस गलतफहमी को दूर करें तो चीज़ें काफ़ी आसान बन जाती हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट आ सकता है इस रिलेशनशिप में या फिर ट्विस्ट आ चुका है। देखो, बात जो होती है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोनों लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ आप ही उन्हें अंडरस्टैंड करें, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करे, या फिर वो ही आपको अंडरस्टैंड करें। तो कहीं ना कहीं पे दो लोग जो हैं वो अगर एक दूसरे को समझते हैं एंड अपनी अपनी राय एक दूसरे के सामने रखते हैं तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी राहत मिल सकती है। हक्स एंड किसेस, तो यहाँ पे तो भी नज़र आ रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं। वेल, हक्स एंड किसेस ये एक प्राइमल फीलिंग है, ह्यूमंस के बिहेवियर में काफ़ी दिलचस्पी वाली फीलिंग है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हक्स एंड किसेस करते हैं, तो हम अपनी प्यार की फीलिंग दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एक्स। तो कहीं ना कहीं पे शायद इनको लग रहा है कि भाई आपने कहीं इनको अपना एक्स तो नहीं बना दिया, ये हो सकता है। इसे कहते हैं एक ऐसी फीलिंग जब आपको लगता है कि आप एक अंधेरे से जूझ रहे हैं। मे बी उनको डर लग रहा है कि शायद आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है। चीज़ें बहुत छोटी होती लेकिन हम सोच सोच के उनको बड़ा बना देते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है बर्डन। तो इसी के लिए किसी तरह का बर्डन उन्होंने अपने दिल पे रखा है। अब ऐसा है कि अगर आप दोनों मिलके बातें क्लियर नहीं करते तो शायद सोचते कि भी हाँ भाई, अब ये तो आपके एक्स बन चुके हैं, अब क्यों आप इनसे बात करोगे, अब इनकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, ये सो ही नहीं पाएंगे। तो बर्डन बढ़ रहा है एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नॉट सीरियस। तो कहीं ना कहीं भाई लग रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ये अपने दिल में एक नेगेटिव फीलिंग लेके आ रहा है, इसके उनको लग रहा है कि शायद आपको उनको कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इनको कॉल करते हैं तो ये मानिए विद इन 10 सेकेंड आपका फ़ोन उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आई रियली मिस्ड यू। ओके, नेक्स्ट जो हमें दिखते हैं यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स। तो शुरुआत तो है यहाँ पे, देखो प्यार की इनिशियल फीलिंग, लेकिन ये जो फीलिंग है वो दिल में है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपनी जो दिल की फीलिंग है वो बयां करे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कई हालात में कैसे होता है, एस ऑफ कप्स एक इजहार होता है जो वो सामने से करते हैं, तो कई कई बातों में 10 ऑफ कप्स वो इजहार होता है जो वो सामने से करते हैं। मेरे हिसाब से एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है कि ये उनकी दिल की फीलिंग है यानी दिल में ही रख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। द टावर, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि कुछ चीज़ें हो गई हैं जो आप दोनों समझने को या मानने को तैयार नहीं है। देखो, हर किसी को रिलेशनशिप में कोई ना कोई
चीज़ मिलती ही है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में ऐसा एक मोमेंट आता भी है जब हमें लगता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं, तुमने मुझसे हार्श बात कैसे की। देखो, हर पर्सन के मूड्स अलग अलग होते हैं और हम अपने अपने मूड्स को हर समय कंट्रोल नहीं कर सकते। दी हाई प्रीस्टेस, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है उसने शायद थोड़े वक्त के लिए आपसे खुद को अलग किया होगा। इट्स लाइक बीइंग क्वारंटाइन। ये इसलिए होता है कि ये अपने आप को थोड़ा क्लियर कर पाए, अगर आपसे ही गुस्सा है और आपसे ही बात कर रहे हैं तो गुस्सा और बढ़ सकता है। तो ऐसे हालत में वो खुद को अलग कर रहे हैं एंड दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं रिबेलियस नेचर यहाँ पे आ रहा है, रिबेलियस नेचर। तो शायद ये आपसे खफा है, मे बी आपसे दूर जाने का भी सोच सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। उनको लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन दोहरी ज़िंदगी जी रहा है। एक तरफ तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन साथ में ही थोड़ा रिबेलियस बनना चाहता है। अब ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों ने रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की है। अगर कहीं ना कहीं कड़वाहट बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है तो शायद ये पर्सन रिबेलियस बने। एंड अगर कड़वाहट इतनी नहीं है एंड हमेशा ऐसा होता ही है तो ये पर्सन स्विफ्टली आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। अब देखते हैं रेड के लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। सबसे पहले चुनते हैं 6 कार्ड। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इससे भी चुनते हैं 6 कार्ड। 1 2 3 4 5 एंड फाइनल 6, ठीक है। तो 6 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है, ओके। तो चलो, फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उनको। शायद जिस हालात से वो गुजर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन आ गया है। काम करो, घर से काम करो, बाहर से काम करो, एंड आजकल तो दुकानों की टाइमिंग भी लिमिट कर दी गई है। अब अगर रात तक काम कर रहे हैं तो सुबह लेट उठेंगे, लेकिन अगर दुकानों की जो समय अवधि है वो अगर कम है तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा। तो कहीं फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, शायद आपसे पहले की तरह बात नहीं कर पा रहे हैं एंड ये फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो रही हैं एंड ये फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा उबाल ला रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पनिशमेंट। कहीं ना कहीं शायद उनको पनिशमेंट मिल रही है या फिर ऐसा हो रहा है। मे बी आप सोचना होना इनके लिए पनिशमेंट की तरह है। पाइसिस है, जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी। इनको लग रहा है कि भाई आपसे जुदा होना मतलब एक पनिशमेंट से कम नहीं है एंड शायद आपने ही इनको ये पनिशमेंट दे दी है कि आप खुद घर में रहें एंड ये सब जो है ये फील करें। तो पनिशमेंट यहाँ पे उनको मिल रही है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ब्रेक रूल्स। तो मुझे लग रहा है कि ये रूल्स ब्रेक करना चाहता है। शायद किसी के लिए लॉकडाउन भी एक पनिशमेंट हो सकता है कि ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं एंड अपने दिल की हालत आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं। जगह पे ब्रेक रूल्स ले आ रहे हैं क्योंकि शायद वो अभी आपसे दूर नहीं रह सकते एंड इसलिए वो रूल्स ब्रेक करना चाहते हैं। हालांकि आप इनको परमिशन देते हैं या नहीं वो डिपेंड करता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम एंड क्या है आपका फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल। तो ये शायद आपको इमोशनल कर सकते हैं या ये खुद इमोशनल बन चुके हैं। देखो, कई बार इंसान ऐसे हालत में फंस जाता है कि वो आपको अपनी जो ज़िंदगी है वो सही मायने में बता नहीं सकता। और कोई इमोशनल है तो कितना इमोशनल है, वो क्या फ़ील करता है, कैसे फ़ील करता है। सो कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि हमें लगता है कि भाई हम एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम भी अंदर से टूटते रहते हैं। पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर थे एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो लोग फैमिली से अलग रहते हैं तो ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। जैसे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही हैं यहाँ पे लोग इमोशनल हैं। फैमिली होने के बावजूद उनसे अगर बात आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लूजिंग। तो कहीं बिल्कुल लग रहा है कि शायद ये आपको खो रहे हैं या फिर खोने जा रहे हैं। देखो, ये गम उनको हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वे आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो शायद उनको लग रहा है कि शायद ये अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, अपनी बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं। जब आप मिलते थे तो कुछ समय तो आपको मिलता था, शायद फिर कंधे पे सर रखे सो सकते थे या फिर आपसे कुछ बात कर सकते थे। अभी अगर वो मुमकिन नहीं है तो इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है
एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वुंड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये घाव हो सकते हैं, मे बी ये आपके टोटली एक्स बन चुके हैं। ये वुंड्स यहाँ पे हैं, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें कि शायद आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था या फिर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी गंभीर घाव इनके दिल में हो चुका है, सुराख बन चुका है, जिसकी वजह से अभी इससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कार्ड खुद ही बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये लड़ रहा है खुद से ही एंड खुद के इमोशन से ही, जो इसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जब हम खुद से ही लड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? कुछ नहीं मिलता, ये हो रहा है। मे बी इनकी भावनाएं क्लिष्ट हो गई हैं एंड इनको परेशान कर रही हैं। अब अंडरस्टैंड करना है कि ये इस भावनाओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या आप इनको एक राहत दिला सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं सपने संजो करके रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों की किस्मत आपको कभी ना कभी तो साथ में जोड़ देगी, लेकिन ये कब होगा इनको पता नहीं है। तो वेटिंग के सिवा इनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते? क्या आपका दिल नहीं करता इनसे बात करने का? क्या आप नहीं चाहते कि आपसे बात करें एंड आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीते? देखो, ज़िंदगी में हमें वो सब नहीं मिलता जो हम चाहते हैं एंड कभी कभी वो सब मिलता भी है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। तो यहाँ पे ये एक दिल में ख्वाहिश लेके बैठे हैं, लेकिन ये क्या एक ख्वाहिश सिर्फ इनकी है या आप दोनों की है? जैसे कि मे बी यू आर इन द मॉडलिंग, या फिर आप चाहते हैं कि आपको अपना करियर बनाना है, मे बी 4 या 6 साल बाद आप शादी के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है उनके दिल में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो अगेन नंबर 4 रिपीट कर रहा है। देखो, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ओके। फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं एंड अगर आप कहीं ना कहीं पे जुदा हो चुके हैं या फिर अगर मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसे कि हम कहें कि भाई टिंडर अगर आपको अवेलेबल है जिससे आप ऑनलाइन चैट करते हैं, फेसबुक हैं, तो ये आपके बारे में क्यों सोचे? तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये आपसे जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से ही अगर इनका रास्ता बंद कर दिया है तो ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इनको एक और वे आउट दिख रहा है। अब इस वे आउट को क्या करना है, इनके बारे में इनको सोचना है। इनके फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं या फिर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी आते हैं जो शायद एक दूसरे की चुगली यहाँ वहाँ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वैसा ही करे जैसा उन्होंने आपको बताया है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं एक एहसास है कि शायद मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों की तरफ देखना है। देखो, कई बार समय जो होता है वो इंसान को बदल देता है एंड वही बात यहाँ पे हो रही है। समय जो है ये इंसान अभी गंवाना नहीं चाहता। हालांकि आप दोनों के काफ़ी ऐसे मोमेंटम हैं जहाँ पे आप खुश थे एंड बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरीज आपने क्रिएट किए थे, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उनको किसी के साथ अपना समय गुजारना है। क्या वो आप होना चाहते हैं? 5 ऑफ कॉइंस से कहीं ना कहीं उनके दिल का एहसास है, मे बी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इनका सपोर्ट करेंगे? देखो, कई बार हम इंसान को तभी अपनाते हैं जब हमें वो स्ट्रांग दिखते हैं एंड कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को तब अपनाते हैं जब वो वीक होते हैं। अब आपका माइंडसेट क्या है ये आपको देखना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे छल कपट भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ कॉइंस के बाद डायरेक्टली आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये पर्सन शायद आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप इनको अपनी तरफ पहुंचने नहीं दे रहे हो। हालांकि फ़ायदा उठाना कोई इट्स नॉट अ बिग मूव, क्योंकि आप दोनों ही एक ज़माने में एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर एक समय अभी अगर कुछ महीने हो गए हैं आप बातचीत नहीं कर पा रहे, तो शायद वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है एंड ये एक कोना पकड़ के आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं एंड आपसे मिलना चाहते हैं। रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टरो।